शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से जुड़े सभी जोखिम आपके अपने विवेक पर निर्भर हैं। शेयर बाजार में किसी भी निवेश पर लाभ या हानि होने की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी जानकारी जो इस प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाती है वह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माने। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी शुरू क्यों करना चाहिए। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें निवेश को जल्दी शुरू क्यों करना चाहिए। अगर आपकी भी इस टॉपिक में रुचि है तो वीडियो को पूरा देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी उम्र के लोग, चाहे वे बुजुर्ग हों या बच्चे, सभी को अपने रिटायरमेंट के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, जिससे वे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा ले सकें। आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करोगे, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को जल्दी शुरू क्यों करना चाहिए, इसे हम दो लड़कों के उदाहरण की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे। राम और श्याम दो लड़के हैं। दोनों की उम्र 20 साल है। दोनों ने इसी साल अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है और दोनों ही अपने लिए एक जॉब सर्च कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद दोनों दोस्तों को 50,000 रुपये प्रति माह की जॉब मिल जाती है। राम और श्याम दोनों जॉब मिलने के बाद अपना अपना फ्लैट किराए पर लेते हैं और अपना जीवन शुरू करते हैं। राम अपनी लाइफ को जीना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि कल किसने देखा, आज ही मजे करो, कल का क्या पता। इसलिए पैसे आने के बाद वो लग्जरी लाइफ जीने लगता है। वो अपने लिए एक बढ़िया आईफोन लेता है और उसकी प्रति माह किस्तें बनवा लेता है। इसके कुछ टाइम बाद वह अपने लिए एक महंगी वाली कार परचेज कर लेता है, जिसकी हर महीने किस्तें बनवा लेता है। वो हर संडे बाहर खाना खाने जाता है और मूवी देखने जाता है। इन सब चीजों को करने के कारण उसके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है। हर महीने जैसे ही उसकी सैलरी आती है वो कुछ दिनों में ही खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं श्याम भैया की कि वह अपने पैसों के साथ क्या करते हैं। श्याम को इन्वेस्टिंग के बारे में पता होता है, इसलिए श्याम अपने पैसों को राम की तरह खर्च नहीं करता। श्याम को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है, इसलिए वह अपनी सैलरी से कुछ पैसा सेव करता है और उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जहां से उसे 26% का रिटर्न मिलता है। वो 50,000 रुपये में से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद 15,000 रुपये प्रति माह सेव कर लेता है और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ऐसे करते करते दोनों दोस्तों को 5 साल निकल जाते हैं और 5 साल बाद दोनों दोस्त एक पार्टी में मिलते हैं। दोनों में बातें चीते होती हैं। बातों ही बातों में इन्वेस्टिंग वाली बात भी होती है। राम बोलता है, यार मेरे पास तो किसी भी प्रकार की सेविंग ही नहीं है क्योंकि मेरा तो सारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाता है। श्याम बोलता है कि यार मैंने तो जॉब के साथ ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, जिस पर मुझे 26% का रिटर्न मिल रहा है और मेरे पास अभी लगभग 17 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो चुका है। ऐसे में राम भी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचता है और वह भी अपने खर्चे कम करके 15,000 रुपये महीना सेव करता है और उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करते करते दोनों दोस्तों को 25 साल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 25 साल में दोनों दोस्तों के पास कितना फंड क्रिएट हुआ। इसे हम एक SIP कैलकुलेटर की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे। राम ने 15,000 रुपये प्रति माह 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया, वहीं श्याम ने 5 साल पहले अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, तो उसने 30 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया। अब हम देखते हैं कि राम ने अपनी 50 साल की उम्र में कितने रुपए का कॉर्पस इकट्ठा किया और श्याम ने भी अपने 50 साल में कितने रुपए का फंड क्रिएट किया। राम अपना इन्वेस्टमेंट 25 साल की उम्र में शुरू करता है और उसे 50 की उम्र तक जारी रखता है। इस प्रकार राम 25 साल तक अपनी SIP को जारी रखता है। अब हम SIP कैलकुलेटर की हेल्प से चेक करते हैं कि राम के पास कितने रुपए का फंड क्रिएट हुआ। हम आ चुके हैं SIP कैलकुलेटर पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि राम ने 15,000 प्रति माह 25 साल इन्वेस्ट किया, जहां से 26% का रिटर्न मिला। इन 25 सालों में राम ने कुल 45 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 25 साल बाद उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 43 करोड़ के आसपास हो गई। कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार राम ने 43 करोड़ रुपए कमाए। अब बात करते हैं श्याम की कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कितने रुपए का कॉर्पस इकट्ठा किया। श्याम ने अपनी इन्वेस्टमेंट 20 साल की उम्र से शुरू किया था और 50 की उम्र तक जारी रखा था। इस प्रकार श्याम ने अपने इन्वेस्टमेंट को 30 साल तक जारी रखा। अब SIP कैलकुलेटर की हेल्प से देखते हैं कि श्याम ने इन 30 सालों में कितने रुपए का फंड इकट्ठा किया। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां हमने SIP कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। श्याम ने भी 15,000 की SIP को 30 साल तक जारी रखा, उसे भी 26% का रिटर्न मिला। श्याम ने लगभग 54 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया।
आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 158 करोड़ रुपए हो चुकी है। चूंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीप कैलकुलेटर है, अतः हम मानकर चल रहे हैं कि यह हमें गलत डेटा नहीं देगा। अतः आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 5 साल पहले अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने पर ही श्याम के पास 158 करोड़ रुपए का फंड क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों, आप राम और श्याम के पोर्टफोलियो की वैल्यू देख सकते हो। राम ने श्याम से केवल 5 साल बाद अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, लेकिन राम और श्याम के पोर्टफोलियो की वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर है। जहां पर राम को 25 साल में 43 करोड़ रुपए मिले, वहीं श्याम को 158 करोड़ रुपए मिले। तो आप खुद समझ गए होंगे कि हमें जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू क्यों करना चाहिए। हम जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, हमें उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलता है। अगर आप केवल 5 साल पहले भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, तो आपको 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले पर्सन से 3 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। यही रीजन है कि मैं आपसे बोलता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, राम और श्याम की कहानी के माध्यम से मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी उम्र में शुरू क्यों करना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जल्दी शुरू करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आप जितने ज्यादा टाइम तक अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसका दूसरा फायदा यह है कि आप कम पैसे से भी बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो। तीसरा फायदा यह है कि अगर किसी कारण से मार्केट नीचे आ जाता है तो आपकी मूल रकम सेफ रहती है। जैसे आपके 10 लाख की वैल्यू बढ़कर 50 लाख हो जाती है और मार्केट में 50% की गिरावट हो जाती है, तो 50 लाख का आधा 25 लाख अभी भी बचेगा। इसका मतलब आपके 10 लाख अभी भी 25 लाख हैं। अर्थात आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता। कम उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करने पर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो और बाद में उस पैसे को कम रिस्क वाली जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। इस प्रकार आप देख सकते हो, कम उम्र में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आपको भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।